हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली गुरवानी और आप पढ़ रहे हैं चैप्टर आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल। तो बच्चों, पीरियोडिक टेबल की पिछली क्लास में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव की आवर्त सारणी हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम बात करेंगे मोज़ले कॉन्सेप्ट, मोज़ले की आवर्त सारणी, है ना। हमने अलग अलग वर्गीकरण पढ़ा। हमने कहा कि जैसे जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, जैसे जैसे तत्वों की खोज हुई, हर कोई उसको सेट करने में लग गया, अरेंज करने में लग गया, व्यवस्थित करने में लग गया, और सबका क्राइटेरिया अलग था। हर कोई अपने अपने दिमाग से उसको क्या कर रहा था, व्यवस्थित कर रहा था। लेकिन पहला जो हमें ढंग का क्लासिफिकेशन मिला, टेब्यूलर फॉर्म में जो क्लासिफिकेशन मिला, वो था मेंडलीव आवर्त सारणी, एक सारणी रूप में। लेकिन वहाँ पे भी गड़बड़ आ गई थी, है ना। हमने कहा कि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमा रहे हो तो फिर समस्थानिक की बात नहीं कर रहे हो, समभारिक की बात नहीं कर रहे हो, है ना। और हाइड्रोजन का पोजीशन परफेक्ट नहीं है। लैंथेनॉइड, एक्टेनॉइड, इनको आपने टेबल के नीचे रख दिया है। और एटॉमिक मास का जो रूल है उसको भी स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहे हो। आपने पढ़ा था कि कोबाल्ट निकल में सेट नहीं हो रहा, टेलुरियम आयोडीन में सेट नहीं हो रहा, है ना। आर्गन पोटेशियम में भी स्ट्रिक्टली ये फॉलो नहीं हो रहा। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती रही, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ना तो था ही, है ना। कि हमने कहा हाँ ये भी ठीक है, 63 एलिमेंट अरेंज हो गए, लेकिन इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। अब कैसे निवारण करें तो बाद में डिस्कस हुआ कि कुछ नया लेते हैं, कोई नया करेक्टर लेते हैं। लाइक परमाणु भार, आज तक हर कोई भार के आधार पर ही तो जमा रहा है और भार के आधार पर व्यवस्थित हो नहीं रहा है। तो अब परमाणु भार मत लो, आप कुछ नया सोचो। अब नया क्या सोचे, तो साइंटिस्ट आया हमारे पास नया, और वो था हेनरी मोज़ले, है ना। हेनरी मोज़ले कह रहा है कि मैं आपको कुछ नया बताता हूँ, ऐसे हम टेबल बना सकते हैं क्या। अब क्या सोचा, आज उसी को डिस्कस करना है। एक सेकेंड वेट करेंगे बच्चों। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हम बात कर रहे थे मोज़ले को ऐसा क्या लगा कि भाई अब मैं क्या नया सोच के और मैं टेबल बनाऊं। तो देखो, मोज़ले ने एक एक्सपेरिमेंट करा और उस आधार पे अपना कुछ जजमेंट दिया। कैसे, तो देखो, हेनरी मोज़ले, है ना। मोज़ले क्या कहता है कि आप ऐसा करो, एक मेटल प्लेट ले लो, ठीक है, धातु की पतली प्लेट ले लो। ओके, हमने ले लिया मेटल प्लेट, धातु सतह। अब आप इस मेटल प्लेट पे हाई स्पीड के इलेक्ट्रॉन समझे ना, तेज गति की, तीव्र वेग के इलेक्ट्रॉन जो है वो इस धातु की सतह से टकराओ, ठीक है। तीव्र वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन। हमने टकराया किससे, तो हमने कहा मेटल सरफेस। अब मेटल आप ले लो, कॉपर ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, सिल्वर ले लो, गोल्ड ले लो, थोड़ा भारी मेटल ले लो, अच्छा रिजल्ट देखने के लिए। अब ये कह रहा है कि भाई ऐसा होगा तो एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी, है ना। जब तीव्र गति के इलेक्ट्रॉन धातु सतह से टकराते हैं तो कौन सी किरणें बनती है, तो हम कहेंगे एक्स किरणें बनती। अब बच्चे, इन एक्स किरणों की फ्रीक्वेंसी, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, एक्स किरणें, तो हम कहेंगे ओके, इनकी आवृत्ति का वर्गमूल, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट, ये आपने जो धातु लिया है, जो आपने मेटल लिया है, उसके परमाणु क्रमांक के क्या है, समानुपाती। तो रूट न्यू प्रोपोर्शनल टू ए और रूट न्यू प्रोपोर्शनल टू जेड है आपका परमाणु क्रमांक, रूट न्यू इक्वल्स टू ए इंटू जेड माइनस बी, ठीक है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, आई थिंक एम्स में पूछा हुआ है, ठीक है। अब रूट न्यू क्या है, तो पहले न्यू क्या है, तो हम कहेंगे जो एक्स किरणें उत्पन्न हुई थी ना, उन एक्स किरणों की आवृत्ति, ओके, फ्रीक्वेंसी, एक्स किरणों की आवृत्ति। और जेड क्या है, तो भाई जेड हमने जो मेटल प्लेट लिया है ना, धातु सतह, उसका परमाणु क्रमांक। तो ये तो अपना एक्सपेरिमेंट ही कर रहा है, लेकिन इसको एक नया क्राइटेरिया मिल गया कि एटॉमिक नंबर जो है, परमाणु क्रमांक जो है, उस पर भी बातें डिपेंड कर रही है। और ये तो बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है कि हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से टकराते हैं, एक्स किरणें उत्पन्न हो रही, एक्स किरणों की फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी तेज फ्रीक्वेंसी वाली होंगी कि धीमी फ्रीक्वेंसी वाली होंगी, कम आवृत्ति वाली होंगी कि ज़्यादा आवृत्ति वाली होंगी, ये आपका मेटल चेंज हो रहा है, और मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड कर रहा है।
तो हम कहेंगे ये तो नया चीज़ है। आपका एटॉमिक नंबर भी जो है, परमाणु क्रमांक भी जो है, वो एक आपका कैरेक्टर है जिस पे बातें डिपेंड कर रही है। हमने तो आज तक इसको इग्नोर मारा, हमने इतने व्यवस्थित किए, इतने सारे एलिमेंट्स जमाए, कभी हमने सोचा ही नहीं कि परमाणु क्रमांक के आधार पर भी जमाया दे। हमने हर बार भार के हिसाब से पूरी टेबलें बना दी। आज तक जितना भी काम किया वो एटॉमिक मास पे बेस पे किया। तो उसने कहा कि मास के बेस पे तो प्रॉब्लम्स आ रही थी, समस्थानिक को जगह नहीं दे रहे हो, समभारिक को जगह नहीं दे रहे हो, अपने ही परमाणु भार के नियम का उल्लंघन कर रहे हो, तो सारी प्रॉब्लम किस पे थी? भार पे। तो मत जमाओ भार पे। दो लोगों का भार सेम हो रहा है, एक ही आदमी के भार 3 आ रहे हैं तो बैठ नहीं रहे, है ना? तो मत जमाओ, हटाओ भार। तो भार हटाएं तो जमाएं कैसे? तो ये आपको नया पॉइंट दे रहा हूँ, और वो यूनिक प्रॉपर्टी जो है दैट इज एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। तो उसको आइडिया मिला कि ये भी तो कुछ हो सकता है, इसके आधार पर तो आपने कभी जमाया ही नहीं। अब ऐसा करो, परमाणु क्रमांक 1 वाला रखो, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे चलो, जितने भी तत्व है सबको रख दो। बात तो सही थी, इसके आधार पे क्यों नहीं जमाया? दिमाग भी नहीं आया। और दिमाग में कैसे आया, किसके आया? तो मैं कहूँगी हेनरी मोज़ले के। कैसे आया? तो मैं इसके एक्सपेरिमेंट से आया। बात समझ में आई? तो मोज़ले को लगा कि हाँ भाई बात तो ये है कि हम हर बार ही सारा काम जो है वो बाहर के आधार पे कर रहे हैं, अब बंद कर देते बाहर के आधार पे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले मोज़ले पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो देखेंगे, है ना, आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये दी थी आपको हेनरी मोज़ले। ठीक है, किस पे बेस्ड है? तो अब आपको समझ में आ गया इसके एक्सपेरिमेंट से। आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोज़ले ने दी थी, और ये किस पे आधारित है? तो बच्चों ये आधारित है आपके किस पे? परमाणु क्रमांक पे। ठीक है, अब हेनरी मोज़ले ने अपने प्रयोग में क्या देखा कि जब तीव्र गति के इलेक्ट्रॉन, हाई स्पीड के इलेक्ट्रॉन धातु सतह से टकराते हैं तो एक्स रेज प्रोड्यूस होती है, एक्स किरणें उत्पन्न होती है। अब बच्चे ये जो एक्स किरणें उत्पन्न हुई, इनकी आवृत्ति का वर्गमूल धातु के परमाणु क्रमांक के क्या है? समानुपाती। ठीक है, अब हमने ये एक्सपेरिमेंट देखा, बात समझ में आ गई यहाँ तक, है ना? रूट न्यू प्रोपोर्शनल टू जेड और रूट न्यू इक्वल्स टू ए इंटू जेड माइनस बी। ये भी क्या है? तो ये भी कांस्टेंट है। ए और बी की कुछ वैल्यूज है वो फिक्स्ड है मेटल के हिसाब से, तो ए और बी प्रोपोर्शन, ए तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गई। अब हम कहेंगे अच्छा ठीक है, अब हम एलिमेंट्स को जमाना चालू करते, लेकिन अब हम ये नहीं देखेंगे कि भार कितना है ना? भार का कॉन्सेप्ट भूल जाओ। अब आपके पास परमाणु क्रमांक, ये एक यूनिक क्राइटेरिया है, ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है ना? इस आधार पे हम क्या करने वाले हैं? इस आधार पे हम तत्वों को जमाने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, अतः परमाणु क्रमांक भी तत्वों का अभिलाक्षणिक गुण है, मतलब यूनिक कैरेक्टर है, यूनिक प्रॉपर्टी है। और आपको ये याद रखना है, आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। तो हम कहेंगे ठीक है। अब मतलब क्या हुआ? आवर्त नियम लिखो, मेंडलीव का भी तो लिखा था आवर्त नियम, इसका आवर्त नियम लिखो। तो वहां हमने लिखा था तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, क्योंकि अगर मैं एलिमेंट्स को जमाऊंगी तो मैं फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिस्कस करूंगी और केमिकल प्रॉपर्टी। भाई मुझे बाहर भी देखना, परमाणु क्या बोलते हैं, आकार भी देखना पड़ेगा, आयनन विभव भी देखना पड़ेगा, विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, और रासायनिक गुण, वो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है कि ग्रहण कर रहा है, कितने छोड़ रहा है, कितने ग्रहण कर रहा है, हाइड्रोजन से कैसे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट कर रहा है, पूरी फैमिली हाइड्रोजन से रिएक्ट करती है कि नहीं, तो एक पीरियोडिसिटी चाहिए मुझे। तो भौतिक गुण भी लेना है और रासायनिक गुण। तो आधुनिक आवर्त नियम क्या है? तो भाई बच्चे हमने जो पहले पढ़ा था वही, पहले क्या पढ़ा था? तो हमने कहा था तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, अभी भी वही बात लेनी है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण। ठीक है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, इनके परमाणु, क्या लिखूं? भौतिक और रासायनिक गुण, उनके परमाणु क्रमांक लिखूं कि भार लिखूं? परमाणु क्रमांक, क्योंकि भार के आधार पे तो आज से गलतियां करते आए हैं, तो हम कहेंगे नहीं, हमें नया कैरेक्टर मिला है, दैट इज एटॉमिक नंबर। तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, उनके परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन टू देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, मतलब क्या हुआ? तो सीधी सी बात है, आप तत्वों को जमाओ परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में,
पिछली बार जमाया था भार के बढ़ते क्रम में। अब आपको एलिमेंट्स को अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। यदि तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में जमाया जाए, व्यवस्थित किया जाए, तो एक गैप आएगा। मैजिक नंबर बताया था मैंने आपको, गैप क्या था? 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। तो इस गैप के बाद में जो एलिमेंट आएंगे ना, उनके कैरेक्टर, उनके गुणों में क्या होगी? समानता। अब वो भौतिक गुण भी होंगे और वो रासायनिक गुण भी होंगे, ठीक है। और इसे हम पीरियोडिसिटी, आवर्तिता बोलते हैं, है ना। तो देखो, यदि हम तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें तो एक फिक्स्ड गैप के बाद में, निश्चित अंतराल के बाद में समान गुणों वाले तत्वों की क्या होती है? पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन होता है, और इसे ही हम गुणों में आवर्तिता, आवर्तिता को बोलते हैं पीरियोडिसिटी, ठीक है। तो इसे गुणों में कहते हैं आवर्तिता, यानी कि पीरियोडिसिटी। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में जमाते हैं तो एक फिक्स गैप के बाद में एलिमेंट्स क्या होंगे? प्रॉपर्टीज में रिपीटेशन, है ना, गुणों में समानता दर्शाने लगेंगे एक फिक्स्ड गैप के बाद में, निश्चित अंतराल के बाद में। इसे हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। बात समझ में आ गई? पूरी बात समझ में आ गई शुरू से? आज तक क्या हो रहा था? तो हम कहते हम तत्वों को जमा रहे थे, व्यवस्थित कर रहे थे। कैसे? तो हम कहते भाई एक साथ रखना है, जिनके कैरेक्टर मैच कर रहे हैं उनको साथ में रखो। क्राइटेरिया क्या ले रहे थे? परमाणु भार। क्यों? क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं, सबको लगा भाई भार ही है, इतने सारे एलिमेंट्स है, परमाणु भार से ही बातें बदल रही थी तो भार ले लेते, ले लो, है ना। अब परमाणु भार से बहुत सारी गलतियां हो गई थी। मोज़ले क्या कर रहा था? मोज़ले अपना अलग से काम कर रहा था, है ना। उसने क्या देखा? हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस पे टकराऊं तो एक्स किरणें प्रोड्यूस होती। इन एक्स किरणों की जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, उसका वर्गमूल, स्क्वायर रूट, परमाणु क्रमांक जो भी मेटल में ले रहा हूं उसके परमाणु क्रमांक के समानुपाती। मतलब परमाणु क्रमांक आवृत्ति को प्रभावित कर रहा है, यानी परमाणु क्रमांक भी एक नया कैरेक्टर है, एक अभिलाक्षणिक गुण है जिसके बारे में आज तक सोचा नहीं। तो मोज़ले ने क्या बोला कि अब मैं टेबल बनाऊंगा, लेकिन अब मैं टेबल को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में जमाऊंगा, ठीक है। तो सेम चीज मिली उसको, सेम कैरेक्टर वाले ना एलिमेंट साथ साथ तो मिल गए, तो गुणों में आवर्तिता तो मिली, तो हमने आवर्त नियम लिख दिया, ठीक है। अब जमाए तो बात बताओ, वही बात है जो मेंडलीव की बात थी, वही इसकी बात है कि इसकी भी टेबल में ग्रुप कितने हैं, तो तुम कहोगे पीरियड कितने, पहले तो ग्रुप बाद में बात करें। तो मोज़ले पीरियोडिक टेबल या आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर लें तो हम कहेंगे आधुनिक आवर्त सारणी टेबल ही है, सारणी रूप में ही है। इसमें भी वही 36 पंक्तियां हैं और वर्टिकल कॉलम है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ठीक है। सेम चीज है, वहां पे हमने 36 पंक्तियों को क्या नाम दिया था? तो भाई वहां पे हमने बोला था पीरियड्स, आवर्त। तो यहाँ पे भी आपको आवर्त बोलना है। कितने आवर्त हैं आधुनिक आवर्त सारणी में? तो हम कहेंगे 7 ही। फिर वहां पे हमारे पास ग्रुप थे, लेकिन फर्स्ट ए से 7th ए, फिर फर्स्ट बी से 7th बी, सब डिवाइडेड ग्रुप्स थे, है ना। तो हम कहेंगे यहाँ पे सब डिवीजन कुछ नहीं है, इसलिए सबको एक एक ग्रुप नाम दे दिया। तो वहाँ 14 तो ए और बी मिलके हो गए थे। फिर 8th ग्रुप जो था वो 3 में था, फेकोनी, रूस रवाना पैदल, उसकी ईरानी प्लेट, तो 14 और 3 17। और लास्ट में मेंडलीव के फॉलोअर्स ने एक और ग्रुप जोड़ दिया था, इनर्ट गैस, तो 18। तो इसे आप कुल मिला के 18 ही है ना, तो तुम ये भी मत डालो, आप सीधे लिखो कि भाई आवर्त 7 है और वर्ग कितने हैं, तो वर्ग 18 है। अब 18 वर्ग लिखो या समूह लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये थोड़ा ढंग से क्लासिफाई हो गया, ओके। अब हम अगर टेबल की बात करें, टेबल फॉर्म में बनाओ तो बना दो, देखो ग्रुप 1 है ना, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 1 जिसे हमने नाम दिया है क्षार धातु। कौन से एलिमेंट से? तो देखो वही जो पिछली बार था, हालिना की रब से फरियाद, याद रह जाएगा। मैंने एक है ना छोटा सा वीडियो भी बना रखा है कि हाउ टू ड्रॉ पीरियोडिक टेबल, उसमें आपको ये सारे जिंगल जो है, न्यूमोनिक्स जो है, सारे लिखे हुए है ना। वैसे मैं बताती हूँ, रोज रोज याद हो जाएगा। हालिना की रब से फरियाद, हालिना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ठीक है। ग्रुप 1 तो क्लियर है। फिर ग्रुप 2 की बात कर लेते हैं। तो देखो ग्रुप 2 जो है हमारा वो है बेटा मांगे, बेटा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कार स्कूटर, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बाप बेरियम,
आरे रेडियम, बाप रोए बाप राजी, जो लगे आपको वो ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ग्रुप 2। अब मेंडलीव ने तो क्या कहा था भाई, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, अब थर्ड भी कर देता हूँ, मतलब थर्ड ए था उसमें थर्ड बी मिक्स हो गया। इसने कहा कि बी है ना उसको ग्रुप 3 से 10 रखो, जो उसने बी दिया ना, बी नाम ही नहीं देना है आपका, बी बीच में सेट कर दो, डी ब्लॉक पूरा, और वहाँ पे जो थर्ड ए था उसको वहाँ ले जाओ पी ब्लॉक में, ठीक है। तो हम कहेंगे चलो यहाँ 20 हो जाता है हमारा कैल्शियम, ठीक है। यहाँ जो आता है ना बच्चे, यहाँ इसका आ रहा है डी ब्लॉक, समझे मेरी बात, यहाँ से जो आ रहा है ये आ रहा है आपका डी ब्लॉक, ठीक है। अब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स अगर हम लिखें तो देखो डी ब्लॉक में क्या है, पहला SCTV, समझ में आ रहा है, स्कैंडियम टाइटेनियम, SCTV, कार में, ठीक है, क्रोमियम मैग्नीज, फेकोनी, आयरन कोबाल्ट निकल, और कुंजी, कॉपर और जिंक, ठीक है। SCTV, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, क्रोमियम है ना कार में, फेकोनी कुंजी, या आपको कुछ और याद है, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फेकोनी QG, जो भी तुम्हें लगे तुम याद कर सकते हो, है ना, और कोई नया आजकल आ गया है तो वो याद कर लो। सो बच्चे दिस इज ग्रुप 3, स्कैंडियम वाली फैमिली ग्रुप 3, टाइटेनियम इज ग्रुप 4, वेनेडियम हमारा ग्रुप 5, क्रोमियम ग्रुप 6, मैंगनीज ग्रुप 7, और पिछली बार फेकोनी तीनों 8th में थे, लेकिन इस बार हमने इनको नाम दे दिया भाई, ये 8 है, कोबाल्ट वाला 9 है, निकल वाला 10 है, और कॉपर 11 और जिंक ग्रुप नंबर 12, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। तो हम कहेंगे ओके चलो ये डी ब्लॉक भी हमारा सेट हो। अब ग्रुप 1 ग्रुप 2, तो अब हमारे पास देखो 12, ग्रुप 1 ग्रुप 2 और 2 10 ही हो गए, टोटल कितने हो गए 12। तो यहाँ आएगा ग्रुप 13, ठीक है, ग्रुप 13, फिर मैं ग्रुप आगे लिख देती हूँ, ग्रुप ऊपर लिखती हूँ, नंबर नीचे लिखती हूँ, ठीक है। दिस इज ग्रुप 13, फिर ग्रुप 14, ग्रुप 15, फिर 16, 17 और 18 पहुँच जाएगा आप तक ये, ठीक है। ये ग्रुप यहाँ लिख देते हैं, ओके, है ना। अब तो ग्रुप 13 में किसको रखना है, तो देखो आपने बोला हाइड्रोजन, अच्छा हमने तो यूँ लिखा है हाँ लीना, ठीक है, हमने थोड़ा गड़बड़ नहीं कर दिया, हाइड्रोजन के बाद हमें इसको मैं थोड़ा नीचे कर देती हूँ, है ना, ऐसा गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। लिथियम हो गया, लिथियम के आगे क्या आएगा, बेरिलियम, ठीक है। चलो यहाँ रखती हूँ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, है ना, ये आ गया आपका पोटेशियम, ठीक है, ताकि बोर्ड पे बन जाए, नहीं तो बनेगा नहीं, है ना। हाँ लीना की रब से फरियाद, ओके। नाउ हाइड्रोजन है, फिर यहाँ हमारे पास क्या था, तो हमने कहा था बेटा मांगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेटा हो गया, मांगे, कार, स्कूटर, बाप राजी, ठीक है, ताकि कैल्शियम के बाद क्या स्कैंडियम पहुंच जाए, तो फिर वो आगे पीछे हो जाएगा, और हाइड्रोजन खाली है, पहला आवर्त हाइड्रोजन है, वहाँ देखेंगे जो होगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही आपको। अब हम कहेंगे चलो देखो लिथियम बेरिलियम आगे बढ़ो, तो बेरिलियम के बाद आगे बढ़ने वाले हैं, तो भाई बोरोन आने वाला था, है ना, बेरिलियम के बाद क्या आएगा, तो हम कहेंगे बोरोन। तो भाई ये जो हमारी फैमिली है, बैंगन, आलू, गाजर, है ना, ग्रुप 13 कैसे याद रखेंगे, बैंगन, आलू, गाजर, इन थेला, ठीक है, बैंगन, आलू, गाजर, इन थेला, ओके। फिर ग्रुप 14 याद रखना है, तो ग्रुप 14 याद करो, कैसे याद रखोगे, कौन, सीता, गीता, तो ठीक है, कौन मतलब कार्बन, सीता सिलिकॉन, गीता जर्मेनियम, स्नेहा प्रभा, तो स्नेहा प्रभा हो गया SnPb, यहाँ काशी गए संत प्रभु, तो काशी कार्बन सिलिकॉन, गए जर्मेनियम, संत प्रभु SnPb, ठीक है। फिर ग्रुप 15, तो भी बोरॉन कार्बन, नेक्स्ट क्या है, तो हम कहेंगे नाइट्रोजन आ गया, तो नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली कैसे याद रखेंगे, नए पुराने, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, और सब भाई, ठीक है, या नेहा पूजा असलम सब बीमार, नए पुराने और सब भाई, है ना, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार,
सब बिके, कैसे भी याद कर लो, जो आपको समझ में आता है वैसे याद कर लो। ठीक है, नाइट्रोजन हो गया। अब नाइट्रोजन के बाद तो हम कहेंगे ऑक्सीजन फैमिली। तो बच्चे ऑक्सीजन फैमिली की बात करूं तो ऑक्सीजन क्या हो गया, हम कहेंगे ओ स्टाइल से टीपो, है कि नहीं, ओ स्टाइल से टीपो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ओके, ग्रुप 17 की बात करो तो बच्चा ग्रुप 17 में हैलोजेंस, और ऑक्सीजन के बाद क्या आता है, फ्लोरीन। तो हम कहेंगे देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेनियम। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल फ्लोरीन क्लोरीन, बाहर आई ब्रोमीन आयोडीन, आंटी एस्टेनियम। ओके, नाउ ग्रुप 18। तो बच्चे ग्रुप 18 तो तुम्हारा हीलियम से शुरू होगा। तो देखो हाइड्रोजन के जस्ट साथ में, है ना, देखो बोर्ड पे जगह इस हिसाब से बनाया मैंने, बाकी आपको ध्यान रखना है। हीलियम ऊपर आ रहा है, फ्लोरीन के बाद नियोन आएगा, है ना। है नी आगर कर, है मतलब हीलियम, नी मतलब नियोन, आगर कर आर्गन क्रिप्टन, है नी आगर कर जीरो रन जीनॉन और रेडॉन। ठीक है, है नी आगर कर जीरो रन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन और रेडॉन। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन और हीलियम पहले आवर्त में दो ही तत्व है ना, और दूसरे में देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तीसरे में भी आपका सोडियम, मैग्नीशियम और वो आर्गन। डी ब्लॉक आपका चौथे आवर्त से शुरू है। देखो कैल्शियम के बाद आएगा ना स्कैंडियम, भाई कैल्शियम परमाणु क्रमांक कितना है तो हम कहेंगे 20, स्कैंडियम परमाणु क्रमांक कितना है तो हम कहेंगे 21। तो ये यहाँ से आ रहा है ना, ये वाली चीज़ यहाँ से आ रही है। तो देखो हाइड्रोजन वाला, लिथियम वाला, सोडियम वाला, तीनों आवर्त गए, चौथे आवर्त में आप डी ब्लॉक भरना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ तक भी भर दिया आपने, अब ये भी हो गया, इनका बताओ। स्कैंडियम, टाइटेनियम तो बोल दिया, अभी इनके बारे में जानकारी दो। हम कहेंगे हाँ ये भी एलिमेंट्स है, स्ट्रोंशियम के बाद में बोले तो देखो इनके एलिमेंट्स की, इन एलिमेंट्स की जानकारी दें तो आपको याद रखना है। देखो या जीर, या मतलब वाई, इट्रियम, जीर। ठीक है, जगह कम पड़ेगी तो मैं इसको हटा देती हूँ, पहले मैं ऐसे ही लिखती हूँ। देखो इट्रियम या जीर, इट्रियम जिरकोनियम, नवाब नियोबियम, मोहम्मद मॉलिब्डेनम, या जीर, नवाब, मोहम्मद, टीसी, टेक्नीशियम। चाहे आप याद रखेंगे यारी, जरा, निभाना, मौत तक, यारी वाई, जरा जिरकोनियम, निभाना नियोबियम, मौत एमओ, तक टीसी, या याजीर, नवाब, मोहम्मद, टीसी। ठीक है, टेक्नीशियम फर्स्ट सिंथेटिक एलिमेंट इन लेबोरेटरी, परमाणु क्रमांक 43, 43 वाला एलिमेंट जो पहले सबसे पहले आवर्त सारणी में सबसे पहले हमने लैब में बनाया। ठीक है, अब रूस रवाना, रुथीनियम, रोडियम, रूस रवाना पैदल, रुथीनियम, रोडियम, पैदल, पैलेडियम, आगे सिल्वर, कमांडो, कैडमियम। ठीक है ना, तो याजीर, नवाब मोहम्मद, रूस रवाना पैदल, आगे कमांडो, या फिर यारी, जरा, निभाना, मौत तक, रूह राह पड़े, आगे, और क्या था, कुछ सीडी से कुछ था, वो याद नहीं आ रहा है, न्यूमोनिक्स थोड़ी अजीब सी थी ये। ठीक है, इसको मैंने वहाँ जो आप दूसरी आवर्त बनाई उसमें इसको जिंगल बताया, और तरीके से काफ़ी जिंगल बताए, उसमें आपको देखना है। ठीक है, हाँ, आग में कूदे ऐसा कुछ था, रुकावटें राह में पड़े तो आग में कूदे, आग मतलब सिल्वर और कूदे यानी कैडमियम। ठीक है, सो दिस इज 3D 4D। नाउ 5D पे आते हैं, तो 5D आपका है ला हफ्ता, लैंथेनम, हॉफमियम, टेंटेलम, ला हफ्ता, वर्णा, टंगस्टन, वर्णा रे, रीनियम, उसकी इधर ऑस्मियम, ये रीनियम है ऑस्मियम, उसकी इधर इरिडियम, पिटाई, प्लैटिनम, और होगी गोल्ड एंड मरकरी। ठीक है, ला हफ्ता, वर्णा रे, उसकी इधर, पिटाई और होगी। तो समूह 12 जिंक, कैडमियम, मरकरी, मेंडलीव ने इसको नाम दिया था सेकंड वी। समूह 11 तांबा, चांदी, सोना, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मेंडलीव ने इसको नाम दिया था फर्स्ट वी। अगर मैं इसी में मेंडलीव बनाऊं ना तो देखो ग्रुप ए जो है दैट इज फर्स्ट ए,
है ना, ग्रुप ए फर्स्ट ए, ग्रुप 2 सेकेंड ए, फिर ग्रुप 3 जो है बच्चे वो थर्ड बी। क्योंकि अगर आप कंपटीशन दोगे ना तो मेंडलीव का क्लासिफिकेशन बहुत तंग करता है बच्चों को कि यार ग्रुप 5 तो मैं पता लगा लूँगा, पर ये 5th बी कैसे पता लगाऊंगा। तो 3 से 12 सारे बी है, तो 3 वाला थर्ड बी और 12 वाला सेकंड बी, क्योंकि इसके बी तो 7 बी तक खत्म हो गए थे, याद करो। तो ये 6th बी है ना, ये 7 बी। फिर मैंने तुम्हें कहा था फे, कोनी, रूस रवाना, पैदल, उसकी ईरानी प्लेट, ये सब मेंडलीव ने ग्रुप 8 को 3 भागों में बांटा था, तो ये वही है। अब 11 12 फर्स्ट बी और सेकंड बी, ये मेंडलीव का क्लासिफिकेशन हो गया आज के अंदर। फिर ग्रुप 13 तो बच्चे थर्ड ए, ये थर्ड ए, 14 का फोर्थ ए, 15 का फिफ्थ ए, 16 तो सिक्स्थ ए और 17 7 ए। और हेलोजन क्या, इनर्ट गैस तो 0 ग्रुप, नोबल गैस 0 ग्रुप, समूह 18 मेंडलीव के हिसाब से शून्य समूह कहलाएगा। सही है ना, बढ़िया टेबल तैयार होगी ना। और तो देखो लैंथेनम ऑफनियम, तो मैं कहूँगी भाई देखो लैंथेनम जो है दैट इज 57, लैंथेनम क्या है 57, ऑफनियम क्या है 72। तो बीच के एलिमेंट कहाँ गए, बीच के एलिमेंट कहाँ गए, 58 से 71 तक के तत्व वो हैं हमारे लैंथेनॉइड्स। ठीक है, अब अगर हम और बात करें तो देखो लैंथेनम के नीचे एक्टिनियम आएगा AC, है ना, यहाँ लिखूँ तो यहाँ क्या आएगा AC एक्टिनियम, और ऑफनियम के नीचे रदरफोर्डियम आएगा RF। तो भाई AC तो 89 है, RF 104 है, तो हम गए ना 90 से 103 का आ गए, 90 से 103 आपने रखे नहीं, तो भाई वो एक्टिनॉइड्स है। तो ये तो मेंडलीव में भी प्रॉब्लम था, ये आज भी समस्या है कि लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स आर प्लेस्ड बिलो द पीरियोडिक टेबल, इनको सारणी के नीचे स्थान दिया गया है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये एक क्या बोलो उसका स्क्रीनशॉट ले लो और तुम खुद कोशिश करोगे अपने आप। अगर तुमने इतनी टेबल बना दी तो तुम्हारी काफ़ी समस्याएं दूर हो जाएंगी, और बार बार तुम्हें जरूरत पड़ती है टेबल की तो गड़बड़ है भाई। ठीक है, तुम्हें टेबल यूं लेफ्ट टू राइट नहीं याद रखनी है, अप टू डाउन याद रखनी है। पीरियोडिसिटी जो है ना वो अप टू डाउन है, लेफ्ट टू राइट पे पीरियोडिसिटी नहीं है, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। अप टू डाउन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। आगे बात समझ में यहाँ तक? तो ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब प्रॉब्लम्स क्या हैं? तो प्रॉब्लम्स भी हैं भाई। क्या प्रॉब्लम है? हाइड्रोजन की पोजीशन सही नहीं है, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड इसको आवर्त सारणी में कोई जगह नहीं दी, तो हाँ भाई नहीं दी। खास बातें क्या है? प्रॉब्लम्स ही सुना दी, खास बातें तो सुना ही नहीं, वो भी सुनाओ, है ना। आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं तो बताओ। तो हम कहेंगे हाँ विशेषताएं नहीं बताई, विशेषताएं बता देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं बताओ, अभिलक्षण बताओ। ठीक है, तो देखो आवर्त कितने थे? तो हमने कहा भाई 7 आवर्त थे, आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त। अब 7 पीरियड्स की बात करें, इंग्लिश में लिख दूं मैं, पीरियड्स कितने हैं, आवर्त कितने हैं? तो पीरियड्स तो है 7, आवर्त तो है 7, और वर्ग कितने हैं, ग्रुप कितने हैं? तो भाई ग्रुप है 18। ठीक है, ग्रुप्स जो है वो 18। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो पहला आवर्त है, उसमें तो 2 ही एलिमेंट है। देखो, वन इज हाइड्रोजन एंड अनदर इज हीलियम, है कि नहीं? पहला हाइड्रोजन और दूसरा क्या है? तो हम कहेंगे हीलियम है। ठीक है, तो कैरेक्टर क्या बनेगा? तो हम कहेंगे पहले आवर्त में तो 2 ही तत्व है भाई, है ना, फर्स्ट पीरियड, प्रथम आवर्त। तो आधुनिक आवर्त सारणी में फर्स्ट पीरियड में हमने 2 ही एलिमेंट रखे हैं, 2 तत्व है, और इसको हम बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड, अति लघु आवर्त, वेरी शॉर्ट पीरियड। ठीक है, दूसरा तत्व, दूसरा आवर्त की बात करो, सेकेंड पीरियड, इसके बारे में बताओ। और फिर थर्ड पीरियड, देखो कहीं सेम तो नहीं है, क्योंकि मैजिक नंबर तो कह रहा था कि 2 8 8, तो 2 8 8 में 2 तो नजर आ गया, 8 8 मिल रहा है क्या? तो चेक कर लेते, है ना। तो देखो
सेकेंड पीरियड में देखो लिथियम से स्टार्ट हुआ, लिथियम बेरिलियम, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियोन। और ये देखो सोडियम मैग्नीशियम, और उधर एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन और आर्गन। तो अगर डी ब्लॉक आएगा ही नहीं है ना, देखो ये जो है ना पीरियोडिक टेबल में ये वाला है डी ब्लॉक, लेफ्ट वाला जो है ना ये एस ब्लॉक, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कोश में जाएगा, और वो वाला है पी ब्लॉक, है ना। पी में देखो 6 घर होते हैं ना, पी में B6 करते हैं। भाई आपने क्वांटम नंबर पढ़ा था ना, S2 होता है, S में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, P में 6 आएंगे, D में 10 आएंगे और F में 14 आएंगे, है ना। S2 P6 D10 F14। तो देखो S में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो S में 2 ही ब्लॉक बनाए हैं, 1 और 2। फिर D में 10 आते तो मैंने 10 रखे है ना, P में 6 आते तो 6 ही रखे, ऐसे। तो मैं कहूँगी डी ब्लॉक तो चौथे आवर्त से शुरू है, और D में 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, S में 2 P में 6, तो यहाँ तो S भी भर गया, P भी भर गया, फिर S भर गया, P भर गया, ठीक है। तो भाई सेकेंड और थर्ड पीरियड है, इसमें 8 तत्व हैं और इसमें भी 8 तत्व है। ओके, 8 एलिमेंट्स। अब इन दोनों को हमने नाम दिया है लघु आवर्त, शॉर्ट पीरियड, ठीक है। और इसके नेक्स्ट वाला तो उसको भी हमने नाम दिया है लघु आवर्त, शॉर्ट पीरियड, ठीक है। देखो पहले में कितने एलिमेंट थे, तो हम कहेंगे 2 ही थे ना भाई, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। इसमें कितने हैं, तो इसमें देखो लिथियम से शुरू हुआ, है ना। हाँ ली, तो हाँ मतलब पहला हो गया, ली मतलब दूसरा आवर्त हो गया। और वहां देखो हीना नीना, हीलियम नियॉन, या है नहीं आगर कर, तो है में हीलियम हो गया, अगला क्या था नियॉन। तो लिथियम से शुरू होगा और नियॉन में खत्म होगा, बस आपको ये देखना है। फिर हाँ ली ना, ये वाला सोडियम से शुरू होगा, और वो देखो है नी आगर, आर्गन पे खत्म होगा, ठीक है। अब हम फोर्थ और फिफ्थ पीरियड की बात देख लेते हैं। चतुर्थ आवर्त और पांचवा, फिफ्थ पीरियड, पंचम आवर्त, ठीक है। फिर 6 और 7 भी देख लेंगे, टोटल 7 है ना। इतनी हिंदी तो मुझे नहीं आती भाई, क्या है षष्ठ, और क्या लिखना चाहिए सप्तम, ठीक है। तो देखो 2 8 8, फिर मुझे लगा कि हमारे मैजिक नंबर तो थे 18 है ना, 2 8 8, फिर हमारा मैजिक नंबर था 18 और 18। चेक कर लेते हैं, देखो तो चेक कर लेते हैं कहाँ से शुरू होगा। देखो पोटेशियम से, 2 तो इस ब्लॉक के, डी के 10 आ गए, और वो देखो खत्म का हो रहा है क्रिप्टन, तो हम कहेंगे 2 और 10 12 और 6 18। यहाँ देखो रुबिडियम से, तो 2 ये 10 डी ब्लॉक के और 6 बी ब्लॉक के, तो 18 तो हो गए। तो फिलहाल 18 की बात कर लेते, है ना। तो देखो हाँ ली ना, फिर क्या आता है, तो हम कहेंगे की, पोटेशियम से शुरू होगा, फिर हाँ ली ना की रब, रुबिडियम से शुरू होगा, कहाँ तक चलेगा ये बताना, ठीक है। अब वो दोनों, ये अति था, ये लघु आवर्त था, ये लघु आवर्त था, ये तो हम कहेंगे 18 वाले को हम दीर्घ आवर्त बोलेंगे, लॉन्ग पीरियड। फिर 18 है तो भाई हम इसको फिर दीर्घ आवर्त बोलेंगे, लॉन्ग पीरियड, ठीक है। तो शुरू तो हो गया हालिना की रब, अगला वाला से, अगला वाला फ्रेंडशिप, खत्म तो है नी आगर कर, कर मतलब क्रिप्टन, और फिर 0 तो जीनो, यहाँ से शुरू होगा, ये यहाँ से शुरू होगा, वहाँ खत्म होगा, है ना। तो वहाँ तो इनर्ट गैस लिखो है, ईना नीना और करीना जीनत रीना, जो तुम्हें ठीक लगी, और ये हालिना की रब, तो ये आई गया। अब षष्ठ और सप्तम, तो देखो भाई यहाँ 32 तत्व, और यहाँ क्या है कि वैसे तो अगर हम देखें तो सारे 118 एलिमेंट खोजे जा चुके हैं, है ना। इसमें भी जगह कितने की है, तो 32 की। लेकिन यहाँ क्या है, फिर मैन मेड एलिमेंट है, सिंथेटिक एलिमेंट रखने लगे हम, तो अब 18 यहाँ जगह 32 की, यहाँ भी 32 की है, तो इसको बोलेंगे वेरी लॉन्ग पीरियड, अति दीर्घ आवर्त, वेरी लॉन्ग पीरियड, अति दीर्घ आवर्त, और इधर भी बोलेंगे वेरी लॉन्ग पीरियड, अति दीर्घ आवर्त, ठीक है। शुरू हालिना की रब, ये आएगा से, और ये आएगा फरिया, फिर हीना नीना और करीना जीनत रीना, और यहाँ तो भाई यहाँ अभी हमारे पास 118 अगर एलिमेंट आएगा तो उसका एटॉमिक नंबर क्या है 118। हालांकि मैन मेड है,
अब आपको यूपीएससी नाम रखने है ना, 118, तो 1 को हम अन बोलते हैं, फिर 1 को अन बोलते हैं और 8 को ऑक्ट बोलते हैं, अनुलग्न ईयम। तो 118 अन ऑक्टियम है ना, यू और ओ। ठीक है, तो आप सिर्फ 118 लिख सकते, एलिमेंट 118 वाला यहाँ पे खोजेंगे तो यहाँ रखेंगे और आएगा उसका नंबर क्या होगा, 118। हालांकि अब सिंथेटिक एलिमेंट आ चुके तो हमारे पास 118, इससे ज़्यादा भी एलिमेंट्स खोजने में हम लगे हुए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो ये हो गया आपका लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। मैं समझाओ टेबल किस आधार पे बनाई है, क्या क्राइटेरिया रखा आपने टेबल का, तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। समझ में आ गई? छोटी सी बात है, सिंपल सी बात है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई, मोज़ले ने। किस पे आधारित थी, परमाणु क्रमांक पे। क्यों दिमाग में आया कि परमाणु क्रमांक ले लूँ, तो हम कहेंगे उसको अपने एक्सपेरिमेंट से लगा कि नहीं, परमाणु क्रमांक लेना बेटर है। ठीक है, फिर कैसे बांटा, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में। फिर रिपीटेशन आया, उसे हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी, आवर्तिता। समझाओ कैसे आवर्तिता, तो भाई पहले भी तो आपने यही कहा था, हालिना वाला ये सेम था, ये सेम था, ये सारी चीजें तो आई गई थी पहले भी, तो अभी भी आ गई, बस अब थोड़ी इलैबोरेट हो गई, थोड़ा खुल गया तो थोड़ा ईजी हो गया। अब इसकी दो समस्या बताओ, तो देखो हाइड्रोजन की प्रॉब्लम है ना, आपने कहा एस ब्लॉक, हाइड्रोजन को हमने रख लिया एस ब्लॉक में, नंबर 1 है, नंबर 1 ही प्रॉब्लम कर रहा है। तो हो सकता है एग्जाम में IIT के पेपर देने बैठो और पहला ही क्वेश्चन तुम्हें बहुत टफ लगे और तुम डिप्रेस हो जाओ, तब दिमाग में रखना, अगर आवर्त सारणी में पहला तब तो ये सेट नहीं हो रहा है, लेकिन बाकी तो सारे सेट हो गए ना, तो पहला ही क्वेश्चन भारी आ जाए तो यूँ डिप्रेशन में मत चले जाना, और ये पहला इतना भारी है तो पता नहीं क्या होगा। कोई बात नहीं, इतनी बड़ी पीरियोडिक टेबल में पहला एलिमेंट ही गड़बड़ कर रहा है, क्या कर लेंगे, कर रहा है, कुछ कर नहीं सकते उसका। ठीक है, तो टोटल एलिमेंट्स आपके अरेंज हो गए, एक्टिनॉइड्स हो गए, लैंथेनॉइड्स हो गए, ये भी। अब टेबल इतनी बड़ी बना नहीं सकते थे, 32 एलिमेंट। अच्छा तुम्हें लगे 32 क्यों रखा आपने, यहाँ तक तो 18 था, तो देखो एफ ब्लॉक में 14 एलिमेंट्स भरते ना बच्चे, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 10 12 और 6 18। एफ ब्लॉक में कितने होते तो हम कहेंगे 14, 14 और होते, तो 18 और 14 मिलाओ, तो 18 और 14 ऐड करोगे तो 32 आएगा। फिर यहाँ तो वैसे ये इनकम्प्लीट बोलते हैं, बट अब आप तो इस जनरेशन में पढ़ रहे हो तो कंप्लीट ही है, तो 32 और आ जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो ये था हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसके बाद आएगा हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर लेते हैं ब्लॉक वाइज, भाई एस ब्लॉक है, वो पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, टेबल के नीचे वाला एफ ब्लॉक है, उसको भी पढ़ लेंगे, लेकिन उसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक की बात क्लियर है, यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया, तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।